ना अदब न करीना न बसीरत न शऊर, दिल लरज़ जाता है मोहम्मद की सना से पहले। मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत, किसी और दर से रिश्ता कभी था ना है ना होगा। वेलकम बैक टू माई चैनल हम और किचन व्लॉग। और आप सब लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। और होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सब ने एहतमाम किया होगा, इस दिन अच्छा खाना पकाया होगा और सब अपने घर वालों को और सब जानने वालों को ज़रूर आप लोगों ने न्याज़ बांटी होगी। तो भाई आज की मेरी 2 रेसिपीज़ हैं और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को कलरफुल ज़र्दा बनाना बताऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो फुल देखनी है ताकि जो इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो आपकी कोई भी मिस ना हो। और बिरयानी मैं आज बना रही हूँ चिकन बिरयानी 2 किलो चावल की। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने राइस लिए हैं सेला 2 किलो, उनको मैंने साफ़ करके भिगो दिया है। और भिगोने के बाद मैंने उसमें खड़ा गरम मसाला डाला है सारा, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, पुदीना है, नमक है। ये सारी चीज़ डाल के मैंने चावल अपने बॉईल करने के लिए रख दी हैं। और अनियन मैंने बहुत सारी मतलब तकरीबन 5 से 6 बड़ी अनियन लेके स्लाइस करके उसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद थोड़ी सी अनियन मैंने सेपरेट कर ली है और उसमें चिकन डाल के चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, यहाँ तक कि वो पिंक से वाइट हो जाए। जो गरम मसाले मैंने अभी आपको दिखाए थे ये सारे हमें ड्राई रोस्ट करने हैं, जिसमें बादियान के फूल हैं। बादियान के फूल हम ग्राइंड नहीं करेंगे, बाकी सारा गरम मसाला हम ग्राइंड कर लेंगे। और आलू बुखारे हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले चिकन में मैंने जो है वो पूरा जो 2 लेमन काट के स्लाइसेस करके वो डाल दिए हैं। और इसमें टमाटर भी खूब अच्छे से जाएंगे ताकि अच्छा सा मसाला बने और बिरयानी बहुत टेस्टी बने। तो आप टमाटर इसमें 10 से 12 ले सकते हैं 2 किलो चावलों के लिए, इससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें मैं दही भी ऐड करूँगी, इसलिए मैंने तकरीबन 10 टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस करके डाल दिया। और अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटरों का अपना भी पानी होगा, चिकन का भी पानी होगा और मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी। मसाले हमने इसमें ऐड करें 2 चम्मच मैंने नमक इस वक्त ऐड किया, लेकिन ये भी कम था, मैंने बाद में और नमक ऐड किया था। चखने के बाद आप अपने हस्बे ज़रूरत नमक डाल सकते हैं। इसमें लाल मिर्च डाली मैंने, पिसी हुई और कुटी हुई दोनों। और हल्दी मैंने पीस के डाली है। जल्दी जल्दी सारी रेसिपी बोलनी पड़ रही है, मेरी सांस फूल रही है। तो जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो सारे मैंने कूट लिए मोमदस्ते में, और कूटने के बाद वो भी मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। तो उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे ताकि सारे मसाले और चिकन भी गल जाए और टमाटर भी गल जाएं। तो मेरे ख़्याल से ये आप 10-15 मिनट के लिए ढक्कन ढक के पकाएं तो चिकन आपकी अच्छी तरीके से गल जाएगी। और राइस जो है मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। राइस बॉईल तकरीबन हमारे हो गए थे इस स्टेज पे। तो राइस मैंने मतलब पानी उसका निथार दिया है और उसको रख दिया। अच्छा, इसमें मैंने पुदीना लिया है तकरीबन एक पूरा, जो पुदीने की जो बंच होता है वो लेके, और तो मैंने वो पूरा साफ़ करके उस पर मैंने 15 से 16 हरी मिर्चें लेके दही के साथ ग्राइंड करके वो मसाले में ऐड कर दिए। और उसको मैंने फिर अच्छी तरीके से चला के और इतना पकाया है कि सारा पानी भी जो है मसाले का वो ड्राई हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। इस तरीके से देखें। अब एंड में जो है मैंने बादियान के फूल आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैंने थोड़ी एंड में ऐड किए हैं। और अब मैंने इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसमें इमली भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ये डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे मसाले को। और इस स्टेज पे हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हुई है। और अब हमारे राइस जो हैं उसकी हम लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने राइस की लेयर बिछाई है, उसके ऊपर मैंने जर्दे का रंग डाला है और उसके ऊपर फिर मैंने जो चिकन का मसाला बनाया है वो उसकी तह लगाई है। अब सेकंड लेयर में भी हम ऐसे ही करेंगे। एक हमने चावल की लेयर लगानी है, उसके ऊपर चिकन की लेयर लगानी है। उसके बाद मैंने तवा जो है वो गरम पे रखा है, तवे को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम अपना पतीला प्लेस कर देंगे और उसका ढक्कन ढक देंगे। इस तरीके से ढक के तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हमें दम लगाना अच्छी तरीके से, ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिल जाएं, मतलब दोनों की दोस्ती हो जाए हम लोगों की और मसाले की। तो इस तरीके से ये देखें बहुत अच्छी तरीके से
मिक्स कर लेंगे फिर एंड में हम, और ऊपर से हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। हमने जो अनियन शुरू में फ्राई करी थी ब्राउन, उससे हम इसको गार्निश करेंगे। तो बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी ये, और आई होप कि आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अगर हम 2 किलो चावल और 2 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेंगे। और मैंने घर के मसालों से बनाई है, इसमें मैंने शान का पैकेट इस्तेमाल नहीं किया है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है कलरफुल ज़र्दा। तो ज़र्दा येलो कलर का ही बनता है, वो भी अच्छा होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि वाइट ज़र्दा ट्राई करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी होती है बनाने के एतबार से ये, और इंग्रेडिएंट बस थोड़े से इसमें से ज़्यादा होते हैं, बस जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। विदिन 15 मिनट्स ये ज़र्दा मेरा बन गया था। तो ये जो कप का मेजरमेंट मैं दिखा रही हूँ, मैंने ये 1 कप भर के सेला चावल लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था। उसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हमने उसका पानी निकाल दिया है, और फिर फुल डन करने हमें चावल, इसमें 1 या 2 कनी नहीं रखनी है। उसके बाद हमने चावल की लेयर लगाई ऑयल में और बटर। तो अब इसमें हम मतलब ऑयल और बटर दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑयल डाला, उसके बाद बटर, उसमें डालने के बाद हमने लेयर बनाई है। सबसे पहले हमने चावल की लेयर लगाई है, उसके ऊपर शक्कर की लेयर लगाई है। इसी तरह सेकंड लेयर भी हमने इसी तरह 2 लेयर्स बना के इसको हम ढककर पकाएंगे। अभी तक इसमें मैंने कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है, उस वक्त तक ऐड नहीं करेंगे जब तक सारा शक्कर का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। हमें उस वक्त तक वेट करना है जब तक इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल चावल दम पर आ जाते हैं ना, जो वो वाली शक्ल हो जाएगी इसकी। उसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर मैंने दूध में, पानी में, किसी भी चीज़ में ऐड करके नहीं डालें, बल्कि डायरेक्ट कलर ऐड किए। इससे जो कलर आएगा ना ज़र्दे में, वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप पानी या कोई और चीज़ ऐड करके डालेंगे तो कलर सारा जो है वो फैल जाता है, मतलब वाइट कलर फिर कम हो जाता है और दूसरे कलर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेपरेट करके कलर डाले हैं। उसके ऊपर मैंने मावा डाला है, बादाम डाले हैं, और उसके बाद मैंने कटा हुआ खोपरा डाला है। ड्राई मिक्स फ्रूट, ड्राई मेरे पास ड्राई फ्रूट थे ना, मिक्स थे, सेपरेट नहीं थे, तो मैंने वो सारे इसके ऊपर लेयर बना दी उसकी, और फिर इसको मैंने दम पे रखा है तकरीबन 10 से 15 मिनट, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको रखना है। अब जितना भी मॉइस्चर होगा ना इसके अंदर, क्योंकि इतना मॉइस्चर तो इसमें है कि कलर जो है वो अभी भी चावलों में लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कलर अलग से रखा रहेगा और चावल अलग से, तो इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि दिल चाह रहा है अभी ये मेरे सामने आ जाए और मैं ट्राई करूँ। बहुत ही यम्मी बना था ये। मेरी रिकमेंडेशन पे आप एक बार प्लीज़ ज़र्दे की रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करिएगा। होपफुली आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इबादतों में भी जो है वो कसरत करिएगा। ये दिन बहुत अच्छा होता है, इस दिन बहुत सारी दुआएं हमारी कबूल होती हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।